Good afternoon, students. I hope you all are safe, fit, and fine at your homes. During this COVID period, please keep all types of safety from COVID 19 because it is spreading on a large scale in India. So, please be safe and study well. Today, we are going to discuss our answers in detail of exercise chapter number 2, which is nutrition in animals. So let's start our questions of answer in detail. So we are going to start exercise questions part A, which is answer in details of chapter number 2. So let's start. Question number 2 is mention the function of each of the following. हमें इन सब के फंक्शंस बताने हैं. इन सब के फंक्शंस क्या क्या होते हैं. फर्स्ट वन इज सलाइवा, सेकंड इज टंग, थर्ड इज पेनक्रियास एंड फोर्थ इज लीवर एंड फिफ्थ इज सूडोपोडिया. व्हाट आर द फंक्शन ऑफ दीज ऑर्गन्स. इनमें अलग अलग के फंक्शंस क्या क्या होते हैं. वी हैव टू डिस्कस दिस. सो लेट्स स्टार्ट द आंसर. व्हाट इज आवर आंसर. फर्स्ट पार्ट इज सलाइवा. सलाइवा का क्या फंक्शन होता है. द डाइजेस्टिव जूसेस प्रेजेंट इन सलाइवा. जो डाइजेस्टिव जूस सलाइवा में प्रेजेंट होते हैं हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ स्टार्च इनटू शुगर्स. वो क्या करते हैं, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि उसका डाइजेशन कराते हैं स्टार्च का इन आवर माउथ. माउथ में सलाइवा सिक्रेट होती है फ्रॉम सलेवरी ग्लैंड्स. राइट, सलेवरी ग्लैंड से सलाइवा सिक्रेट होगी, च्यूड फूड के साथ वो मिक्स होती है. देन फूड में जो स्टार्च प्रेजेंट होता है इसको वो कन्वर्ट करेगी किसमें, शुगर्स में. राइट, सो इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ स्टार्च इनटू शुगर्स. दिस इज द फंक्शन ऑफ सलाइवा. नेक्स्ट इज टंग. नेक्स्ट पार्ट इज टंग. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टंग. इट हेल्प्स इन मिक्सिंग ऑफ च्यूड फूड विथ सलाइवा. फर्स्ट फंक्शन इज कि ये क्या करती है, जो हमने फूड को च्यू किया है विच इज़ आवर च्यूड फूड, उसको ये सलाइवा के साथ मिक्स कर देती है. सलाइवा के साथ मिक्स करेगी तभी तो इसका डाइजेशन होगा ना हमारे फूड का, क्योंकि सलाइवा में ये क्या है, डाइजेस्टिव जूसेस हैं जो कि क्या करते हैं, फूड का डाइजेशन करते हैं, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करते हैं. राइट, सो टंग मिक्स करती है च्यूड फूड को सलाइवा के साथ. नेक्स्ट फंक्शन क्या है. इट हेल्प्स इन स्वेलोइंग ऑफ फूड. ये क्या करती है, फूड को स्वेलो करने में, निगलने में हमारी हेल्प करती है. थर्ड इज, व्हाट इज द थर्ड फंक्शन. इट हेल्प टू डिटेक्ट टेस्ट. ये क्या करती है, हमें टेस्ट होते हैं जो फूड के अलग अलग जो टेस्ट हैं उनको डिटेक्ट करने में हेल्प करती है कि दिस फूड इज स्वीट, दिस फूड इज बिटर, दिस इज सॉर, तो दिस इज साल्टी. ये हमें बताती है. दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ आवर टंग, कि हमें टेस्ट का बताती है, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं. राइट, सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ टंग. नेक्स्ट इज बेटा पेनक्रियाज. पेनक्रियाज के फंक्शंस क्या होते हैं. द डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेटेड बाय पेनक्रियाज. जो जूस पेनक्रियाज सिक्रेट करती है वो क्या करते हैं, हेल्प्स इन कंप्लीट डाइजेशन ऑफ. वो क्या करेंगे, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फैट, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट. फैट्स का, प्रोटीन्स का और कार्बोहाइड्रेट्स का कंप्लीट डाइजेशन में हेल्प करते हैं पेनक्रिएटिक जूस जो पेनक्रियाज से सिक्रेट होती हैं. एंड व्हाट इज पेनक्रियाज. पेनक्रियाज इज ए ग्लैंड. राइट, पेनक्रियाज इज ए ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी एंड इट सिक्रेट्स पेनक्रिएटिक जूस which help in digestion of fats, proteins and carbohydrates. Fats are converted to fatty acids, proteins are converted to amino acids and carbohydrates are converted to sugars. So digestion is completed here by the pancreatic juice. Next is liver. What is the function of liver. liver क्या करता है, liver secrete बाइल जूस. लीवर बाइल जूस को सिक्रेट करेगा. राइट, विच हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स. जो कि फैट्स का डाइजेशन में हेल्प करते हैं. बाइल जूस इज सिक्रेटेड बाय लीवर विच हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स इनटू फैटी एसिड्स. फैट्स को किस में कन्वर्ट कर देगा, वो
फैटी एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है, राइट। नेक्स्ट इज सूडोपोडिया। सूडोपोडिया क्या करते हैं, सम फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं कॉल्ड सूडोपोडिया, जिनको हम कहते हैं सूडोपोडिया। सम फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड सूडोपोडिया, वो किस में होती हैं, अमीबा में, अमीबा की बॉडी पे ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं विच आर कॉल्ड सूडोपोडिया एंड विच हेल्प्स अमीबा, जो कि अमीबा की हेल्प करती हैं किस चीज़ में, टू कैप्चर फूड एंड हेल्प्स इन देयर बॉडी मूवमेंट, उनकी बॉडी को मूव करने में और फूड को कैप्चर करने में उनकी हेल्प करती हैं दिस सूडोपोडिया। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ सूडोपोडिया इन अमीबा। नेक्स्ट इज आवर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज हाउ डज डाइजेशन टेक्स प्लेस इन रूमिनेंट्स। रूमिनेंट्स में डाइजेशन की प्रोसेस कैसे होती है, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। हमें इसको विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एक्सप्लेन करना है। सो लेट्स स्टार्ट द आंसर। व्हाट इज द आंसर, इन रूमिनेंट्स, रूमिनेंट्स में क्या होता है, देयर इज ए यूनिक मेथड फॉर डाइजेशन। डाइजेशन के लिए एक यूनिक मेथड होता है फॉर डाइजेशन ऑफ सेलुलोज, फॉर डाइजेशन ऑफ सेलुलोज, सेलुलोज के डाइजेशन के लिए एक यूनिक मेथड होता है, क्योंकि बिकॉज वी कांट डाइजेस्ट सेलुलोज इन आवर बॉडी सिस्टम डोंट सपोर्ट द डाइजेशन ऑफ सेलुलोज, राइट। एंड स्टमक ऑफ रूमिनेंट्स इज डिफरेंट फ्रॉम अस, और रूमिनेंट्स का जो स्टमक होता है वो हमारे स्टमक से डिफरेंट होता है, अलग होता है, क्योंकि उसको सेलुलोज को डाइजेस्ट करना होता है। देयर स्टमक हैज़ 4 चैम्बर्स, उसके जो स्टमक होता है उसके कितने होते हैं, 4 चैम्बर्स होते हैं। अलग अलग जो स्टमक है वो 4 चैम्बर्स में डिवाइडेड होता है, जिनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं। वेयर डाइजेशन टेक्स प्लेस, जहाँ पे क्या होता है, उस स्टमक के अलग अलग चैम्बर में डाइजेशन होता है फूड का। होल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज एज फॉलोज, जो पूरी प्रोसेस है हमारी डाइजेशन की रूमिनेंट्स में, उसको हम स्टेप वाइज भी डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट स्टेप ये होता है, सेकंड ये, थर्ड ये, ठीक है। सो फर्स्ट वन इज, फर्स्ट क्या है, फर्स्टली दे स्वेलो द फूड, फर्स्टली वो क्या करते हैं, फूड को स्वेलो करते हैं। हम तो डायरेक्ट चीव करते हैं, वो क्या करते हैं, डायरेक्ट स्वेलो करते हैं फूड को। विच गोज टू द फर्स्ट चैम्बर ऑफ स्टमक, जो कि स्टमक के फर्स्ट चैम्बर में जाएगा, फर्स्ट पार्ट में जाएगा, विच इज़, वो कौन सा है, रूमन, जिसको हम क्या कहते हैं, रूमन कहते हैं। हेयर पार्शियल डाइजेशन, यहाँ पे क्या होगा, पार्शियल डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस, पार्शियल डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस विच इज़ कॉल्ड कर्ड, जिसको हम बोलते हैं कर्ड। पार्शियली डाइजेस्टेड फूड इज कॉल्ड कर्ड, ठीक है। तो रूमन में क्या होता है, फूड का पार्शियल डाइजेशन होता है विच इज़ कॉल्ड कर्ड, जिसको हम बोलेंगे कर्ड। पार्शियली डाइजेस्टेड फूड इज कॉल्ड कर्ड। नेक्स्ट इज दिस कर्ड देन गोज बैक, ये जो कर्ड होता है ये क्या करेगा, फिर से जाएगा बैक टू द माउथ। जो ये कर्ड है, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है इन द रूमन, ये फिर से आता है माउथ के अंदर। वेयर इट इज़ चीव्ड, जहाँ पे क्या होगा, इसको चीव करते हैं, चबाते हैं, एंड कन्वर्टेड इनटू ए प्लपी फूड, और इसको किस में कन्वर्ट करते हैं, ये प्लपी फूड में कन्वर्ट करते हैं। प्लपी फूड मीन्स ए सेमी लिक्विड फूड में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि चीविंग के बाद ये सलाइवा से मिक्स होता है और सेमी सॉलिड फॉर्म में, सेमी लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, एक प्लपी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। देन दिस प्लपी फूड कम्स बैक टू द, उसके बाद माउथ से ये प्लपी होने के बाद कहाँ पे आएगा, बैक टू द रूमन पार्ट में। देन इट गोज टू द नेक्स्ट चैम्बर विच इज रेटिकुलम, फ्रॉम रूमन टू इट गोज टू द रेटिकुलम विच इज सेकेंड पार्ट ऑफ द स्टमक, ठीक है। अब रेटिकुलम में क्या होगा, हेयर ऑल्सो पार्शियल डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस, यहाँ पे भी क्या होगा, पार्शियल डाइजेशन होगा फूड का। देन फूड गोज टू द नेक्स्ट चैम्बर विच इज एबोमेसम, इसके बाद क्या होता है, फूड जाता है नेक्स्ट पार्ट में जो है एबोमेसम, स्टमक का नेक्स्ट पार्ट है एबोमेसम, रेटिकुलम से जाएगा एबोमेसम में। एंड व्हाट हैपन्स हियर, एबोमेसम इज द स्मॉलेस्ट चैम्बर, जो ये एबोमेसम है ये क्या है, सबसे छोटा चैम्बर होता है हमारे स्टमक का। फ्रॉम एबोमेसम, एबोमेसम से क्या होगा, इट गोज टू द लास्ट चैम्बर विच इज एबोमेसम,
ओमेसम से ये जाएगा लास्ट चैम्बर में विच इज़ एबोमेसम, जो क्या है, एबोमेसम है। अब एबोमेसम में क्या होता है, एबोमेसम इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रू चैम्बर या ट्रू स्टमक। इसको हम ट्रू चैम्बर और ट्रू स्टमक भी बोलते हैं, क्योंकि हेयर कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस। यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट डाइजेशन होता है फूड का, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस। किसकी हेल्प से, क्योंकि एबोमेसम में डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट होते हैं और वो क्या करते हैं, फूड के कंप्लीट डाइजेशन में हेल्प करते हैं, इसीलिए हम एबोमेसम को ट्रू स्टमक भी बोलते हैं, राइट। लेट्स अंडरस्टैंड द होल प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। नाउ वी हैव टू मेक ए डायग्राम ऑफ स्टमक इन रूमिनेंट्स। रूमिनेंट्स के स्टमक का डायग्राम बनाना है, उसके जो 4 पार्ट्स हैं उनको हमें मेंशन करना है, ठीक है। सो डायग्रामेटिकली वी हैव टू मेंशन द होल मैकेनिज्म, वी हैव डिस्कस द होल स्टेप एंड देन यू हैव टू मेक डायग्राम ऑफ इट फ्रॉम योर बुक। आई होप you understand all the questions of exercise, question number 2 and question number 3. You have to note it and learn these 2 questions of answer in detail. Thank you.